मसाला में थोड़ा बहुत कमी था, हो सकता है लेबर मजदूर जो है बनाते हैं, हम लोग प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं। आपके कथनानुसार 4 एक का था और यहाँ भी 4 एक का बनाया गया, तो फिर अंतर कैसे हो जाएगा? जिम्मेवारी कौन लेगा? गड़बड़ हुआ था, जिम्मेवारी कौन लेगा? इसे मानते हैं आप? हम लोग तो सब प्रॉपर केयर करते हैं। चेक नहीं होता तो आप मानने को तैयार नहीं थे। ये सब सुधार हो जाएगा, सब सुधार हो जाएगा। तो बिल्डिंग बन गई है। पूरा बन गई बिल्डिंग, और कहाँ कहाँ कमियाँ हैं कौन से बताएगा? कैसे आप अंदाजा लगाएंगे इसका? क्या नाम है आपका? दिलवर सर नाम, क्या पढ़ते हैं यहाँ पर? यहाँ साइड इंजीनियर। देखिए, इमरजेंसी वार्ड में तो मरीज़ जितने थे मैंने उनको देखा, उनसे बात भी किया। उन लोगों का इलाज सही ढंग से चल रहा है। बीम की जो ढलाई है वो उसमें सरिया दिख रही है और उसका जो मसाला का रंग दिख रहा है। बीम जो ऑलरेडी पहले से ढाला जा चुका है वो दिख रहा है कि जो उसमें प्रॉपर मसाला 1-1-2 का होता है वो मसाला नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं अयाज। गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन अचानक गोपालगंज के सदर अस्पताल पहुंच गए। पहले तो डॉक्टर बने और मरीजों का इलाज किए, उसके बाद उन्होंने जांच शुरू कर दी। पहले तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से सदर अस्पताल में गोपालगंज के सांसद डॉक्टर आलोक कुमार सुमन पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद उन्होंने इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया, मरीजों से बातचीत किए। मरीजों से बातचीत के दौरान उन्होंने उनका हाल चाल जाना, उन्हें क्या समस्या है इस बारे में उन्होंने जानकारी ली और कई मरीजों का तो उन्होंने खुद इलाज भी किया। चूंकि पूर्व में वो डॉक्टर रहे हैं और अभी वर्तमान में गोपालगंज के सांसद दूसरी बार बने हैं, और जब वो गोपालगंज के सदर अस्पताल में पहुंचे थे तो उन्होंने इन सभी चीजों का जांच शुरू कर दिया और खुद इलाज भी किया। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि सभी मरीजों के पास गए और वहां जाकर उनसे हालचाल जाने, समस्याओं के बारे में जाने कि किस तरह की समस्या है, बीमारी क्या है, बड़ी बीमारी है तो कहाँ जाना होगा, इन सभी चीजों पर उन्होंने बात किया। इसके बाद जो है तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि गोपालगंज में जो अस्पताल बन रहा है, नया भवन बन रहा है, उस भवन को उन्होंने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नई भवन में कई कमियां देखा, जिसमें जो यहाँ मौजूद जेई थे उनको भी फटकार लगा है। साफ तौर पर आप तस्वीरों में देखेंगे कि उन्हें जब जो मसाला बन रहा था और जो टाइल्स लगाया जा रहा था उसमें उनको कमी दिखाई दी, जिसके बाद वो खुद वहां पहुंचकर खड़े होकर अपने नेतृत्व में उन्होंने मसाला बनवाया, उसे चेक किया। चेक करने के दौरान कुछ मसाला में कमी भी पाई गई, जिसको लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस पर कार्रवाई की जाएगी और आगे भी लिखा जाएगा, यानी विभाग को लिखा जाएगा। इन सभी तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जब यहाँ सांसद पहुंचे थे तो पूरा सदर अस्पताल में हड़कंप मच गया और सभी एक एक बिंदुओं पर जांच की गई। उन्होंने कहा है कि अस्पताल हमारा अपना है और हम चाहते हैं कि सदर अस्पताल में बेहतर व्यवस्थाएं हो, किसी तरह की कोई कमी न हो। लगभग कई सौ करोड़ों रुपए की लागत से यह बिल्डिंग बन रहा है, जिसमें इमरजेंसी वार्ड, ओपीडी, महिला, यानी सभी वार्डों को इसमें शिफ्ट कर दिया जाएगा। आने वाले दिनों में गोपालगंज सदर अस्पताल बहुत बेहतर हो जाएगा और इसको एक बड़ी सौगात भी सरकार के द्वारा मिली है। इसी की जांच भी किए और जो कमियां पाई गई उसमें उन्होंने कई कमियों को देखते हुए फटकार भी लगाया, उसे सुधारने के लिए भी कहा है। तो साफ तौर पर पहले देखिए कि क्या कुछ जांच किया और किस तरह से उन्होंने फटकार लगाया है। 2 घंटा पहले बना होगा, अभी बना है, इसलिए ना ऐसा नहीं क्यों अंतर होगा? गड़बड़ है ना, मानते हो कि नहीं? ये जो मसाला में अंतर है, अंतर दिख रहा है ना, समझा? अंतर दिख रहा है। 4-1 का वो भी है, 4-1 कह रहे वो भी है, तो 4-1 का वो दिख रहा है। दोनों में इतना कलर का अंतर क्यों हो गया? कलर और उसका स्ट्रेंथ क्या बोलते हो जो मिक्स करते हो, क्या उसको तुम लोग बोलते हैं अपने भाषा में, मिला के जो बनाते हो उस प्रोसेस का क्या नाम है? मिक्सिंग। तो मिक्सिंग के बाद जो कलर आ रहा है वो कलर सेम है नहीं ना? बोलो हाँ या ना? नहीं है। क्यों? बता दो, इंजीनियर हो तो इंजीनियरिंग भाषा हो, उसको हम लोग नहीं जानते हैं। चोरी हो रही है ना? हाँ, मसाला की चोरी हो रही है ना? स्टैंडर्ड से कम काम कर रहे हो ना कि नहीं? वो क्या साबित करता है? बोलो।
दोनों के स्टैंडर्ड में अंतर है ना? हैं? तो जोर से बोलो कि और लोग भी सुने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलवर सर। क्यों नहीं बोल पा रहे हैं आखिर? गड़बड़ी हुई है। कोई डर लग रहा है? नहीं, किसी का कोई डर दबाव नहीं। है? नहीं, किसी क्यों का नहीं दबाव बोल रहे हैं? बताइए जो देखा आपने। सर मसाला में थोड़ा बहुत कमी था, हो सकता है लेबर मजदूर जो है बनाते हैं, हम लोग प्रॉपर केयर नहीं कर पाते हैं। आपके कथनानुसार 4 एक का था जी और यहाँ भी 4 एक का बनाया गया, तो फिर अंतर कैसे हो जाएगा? आपने चैलेंज किया था सांसद चैलेंज साहब भी को। किया था कि नहीं सर आप बना कर देख सकते हैं। क्या कमी थी? जी सर, थोड़ा बहुत तो कमी क्या कौन दोषी, इसमें कौन दोषी है, आप की मजदूर? नहीं सर, इसमें तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे सर। जब हम लोग तो बोलते हैं सर प्रॉपर करने के लिए अपना, मजदूर जो है कभी आज कोई और है, कल कोई और आता है, तो उसकी समझ मॉनिटरिंग नहीं पाते। मॉनिटरिंग तब नहीं होती है। नहीं, देख रहे तो अभी मॉनिटरिंग लोग होती है सर, कौन लेगा? खुद कैसे गड़बड़ होता है? मॉनिटरिंग होती है। जिम्मेवारी कौन लेगा? गड़बड़ हुआ था, जिम्मेवारी कौन लेगा? गलतियाँ हुई होंगी, इसको मानते हैं आप? हम लोग तो सर प्रॉपर केयर करते हैं। चेक नहीं होता तो आप मानने को तैयार नहीं थे। ये सर सुधार हो जाएगा सर, सुधार होता है। तो बिल्डिंग बन गई पूरा है। बन गई बिल्डिंग, और कहाँ कहाँ कमियाँ है कौन से बताएगा? कैसे आप अंदाजा लगाएंगे इसका? क्या नाम है आपका? दिलवर सर नाम, क्या पद पे है यहाँ पर? यहाँ साइड इंजीनियर। तो आपने देखा कि किस तरह से उन्होंने खुद जांच कराया, मसाले की जांच कराया, वहां खड़े रहे और हर एक बिंदुओं पर उन्होंने जांच किया है और फटकार भी लगाया और सामने जो विभाग को लिखने की भी बात उन्होंने कहा है। इन सभी बिंदुओं के जांच के बाद उन्होंने क्या पाया और क्या कुछ कहा है, जरा आप सुन लीजिए कि गोपालगंज के जो सांसद हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए, इमरजेंसी वार्ड में तो मरीज जितने थे मैंने उनको देखा, उनसे बात भी किया। उन लोगों का इलाज सही ढंग से चल रहा है। डॉक्टर वहाँ पाए गए सारे जिनकी ड्यूटी थी और वो देखभाल भी कर रहे हैं। वहाँ किसी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली। और ये जहाँ तक कि जो हम लोग का ये नया हॉस्पिटल बन रहा है, बनने का जो ये है, इनके जो साइट इंजीनियर हैं जो अपने आप को जेई कह रहे हैं, इनके सामने ये सारा जांच हुआ। इसमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ पाई गई। एक तो गड़बड़ी पाई गई कि जो ऐस का ईंट जो दे रहे हैं वो फोटोग्राफ के साथ आप लोगों ने भी देखा कि वो किस स्थिति में है। बीम की जो ढलाई है वो उसमें सरिया दिख रही है और उसका जो मसाला का रंग दिख रहा है। बीम जो ऑलरेडी पहले से ढाला जा चुका है वो दिख रहा है कि जो उसमें प्रॉपर मसाला 1-1-2 का होता है वो मसाला नहीं है। उसी तरह टाइल्स लगा रहे हैं, टाइल्स में भी देखा गया है कि इन्होंने कहा कि 1-4 का मसाला मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ और इसको इन्होंने चैलेंज किया कि 1-4 का है। सामने आप सबके सामने 1-4 का मसाला इन्हीं के द्वारा बनवाया गया। दोनों में फ़र्क मिला, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ ये फ़र्क है, ये गलती हुई है। तो इसके लिए मैं कंसर्निंग विभाग को लिखूंगा और अपने मंत्री महोदय को भी इसे अवगत कराऊंगा और विभाग के पदाधिकारियों को भी अवगत कराऊंगा कि ऐसा ये लोग कर रहे हैं, इस पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए और इन लोगों को इसके लिए जो संभावित कार्रवाई है वो कार्रवाई की। तो देखिए कि साफ तौर पर जब सांसद यहाँ पहुंचे थे तो हर तरफ हड़कंप मच गया था। सिविल सर्जन उनके साथ थे, तमाम जो सदर अस्पताल के पदाधिकारी थे, डीपीएम थे, जो अस्पताल मैनेजर थे, वो सभी लोग उनके साथ मौजूद थे और सभी लोगों ने इन सभी विभागों का जायजा लिया। इमरजेंसी में भी गए और उन्होंने कई निर्देश भी दिया है कि मरीजों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, उनको बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। वहीं बन रहे बिल्डिंग पर भी उन्होंने देखा, जो कमियां पाई गई उस पर भी उन्होंने फटकार लगाया, विभाग को लिखने की बात कही और क्या कुछ कहा आपने साफ तौर पर सुन ही लिया है। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं गोपालगंज से अयाज अहमद।